नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिंगर शुभम शर्मा पर। इंडियन आइडल में इस हफ्ते प्रोमोज की मानो जैसे बाढ़ आ चुकी है। अब इस बाढ़ में इस हफ्ते कौन से कंटेस्टेंट के सपनों का घर डूबने वाला है, ये हमें कल पता चल जाएगा, क्योंकि कल 7th एलिमिनेशन इंडियन आइडल का होने वाला है। लेकिन इस एलिमिनेशन को लेकर एक और अपडेट ये है कि शायद होली के ये मौके पर शायद इस एलिमिनेशन को इस हफ्ते टाल दिया जाए। लेकिन कुछ भी हो सकता है, तो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि इस हफ्ते कौन सा कंटेस्टेंट इंडियन आइडल से बाहर होता है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इन टॉप 10 कंटेस्टेंट की रैंकिंग, इस हफ्ते के परफॉर्मेंस और पिछले हफ्ते के परफॉर्मेंस के चलते कौन सी पोजीशन पे कौन सा कंटेस्टेंट आया है। वैसे आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन से नंबर पर है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइज, इंडियन आइडल सीजन 16 अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर अब पहुंचने जा रहा है, अंतिम पड़ाव पर अब पहुंचते जा रहा है। एक एक करके अब ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट हमें बाहर निकलते हुए नजर आएंगे जिसकी हमें उम्मीद नहीं हो सकती है। जैसे कि हमने सुगंधा के समय देखा, सुगंधा को हम टॉप 5 में देखने जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सुगंधा का परफॉर्मेंस वीक रहा और वो इंडियन आइडल से बाहर हो गई। लेकिन दोस्तों, अब पिछले हफ्ते हमने एक से बढ़कर एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देखी है। हर कंटेस्टेंट अपनी ताकत लगा रहा है टॉप में पहुंचने की या इंडियन आइडल जीतने की, क्योंकि फिनाले अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। अब इस पोजीशन में सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि कौन अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है, कौन अपने जॉनर से हटके इंडियन आइडल में सबसे जबरदस्त और धुआंधार परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएगा। क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन टफ होता जा रहा है, कंटेस्टेंट को अपने अंदर का एक जबरदस्त सिंगर बाहर निकालना है और टफ से टफ गानों को चुनौती देकर जजेस के साथ साथ सभी फैंस को खुश करना है, तभी इंडियन आइडल की ट्रॉफी वो जीत पाएंगे। सो गाइज, ये रैंकिंग लिस्ट हालांकि हो सकता है कि आपके हिसाब से ना हो, क्योंकि इट्स अ प्रेडिक्शन, जिसके आधार पर जो परफॉर्मेंस हम देखते हैं उसके आधार पर ये चीजें देखने को मिलती है। सो गाइज, सबसे 10वें नंबर पर अगर मैं बात करूं तो सोहेल नजर आ रहे हैं। जी हाँ, सोहेल हालांकि एक परफेक्ट एंटरटेनर है। इंडियन आइडल के चलते उनका तेल कभी बन रहा है, उनके नाम का तेल बन रहा है। लप्पू लीडर उनका नाम रखा जा रहा, और बहुत सारे नाम हैं। कभी सोहेल को बावली गैंग के घनिष्ठ मूर्ख के नाम से जाना जा रहा है, तो कभी उन्हें लप्पू के नाम से जाना जा रहा है। लेकिन हालांकि सोहेल इसे बहुत ही एंटरटेनिंग वे में ले रहे हैं और एंटरटेन कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं क्या उनका फोकस अपने परफॉर्मेंस पर अब कम है, ये सबसे बड़ा सवाल अब सोहेल के सामने खड़ा आ चुका है। क्योंकि इस हफ्ते के परफॉर्मेंस से श्रेया घोषाल खुश नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, सोहेल को अपने परफॉर्मेंस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना होगा, नहीं तो सोहेल का हो सकता है एलिमिनेशन। चलिए बात करते हैं 9th नंबर की। तो 9वें नंबर पर है गाइस अंकिता प्रधान। हालांकि अंकिता की आवाज सबसे अच्छी है और एक प्लेबैक सिंगर की जैसी उनकी आवाज है, और हो सकता है कि वो प्लेबैक करते हुए नजर भी आए हमें आगे चलकर। लेकिन हाल फिलहाल अभी अंकिता को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जिसके चलते वो 9वें नंबर पर है हमारी लिस्ट। 8वें नंबर की अगर बात करी जाए तो 8th नंबर पर अभिषेक कुमार है। अभिषेक कुमार एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सुपर फोड़ ले रहे हैं, झकास परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा आज। जी हाँ, सो गाइज, अभी हाल फिलहाल अभिषेक है 8वें नंबर। अब बात करते हैं 7वें नंबर की। तो 7वें नंबर पर है गाइज मनराज। जी हाँ, मनराज भी एक से बढ़कर एक गाने गाते हैं, लेकिन मनराज को अब थोड़ा सा अपना जॉनर चेंज करना पड़ेगा, जिसके चलते अपने अद्भुत कला से वो सभी जजेस को और कहीं ना कहीं अपने ऑडियंस को वो खुश कर पाए। हाल फिलहाल अभी मनराज यहाँ पर है 7वें नंबर। 6ठे नंबर की बात करी जाए तो तनिष्क शुक्ला का नाम सामने आ रहा है। तनिष्क हालांकि बहुत ही प्यारा गाना गाते हैं, खास तौर पर रफी साहब का, खास तौर पर सोनू निगम का। ऐसे में इन्हें भी अपने जॉनर को लेके थोड़ा सा सोचना चाहिए और हटके कोई गाना गाकर सभी को इंप्रेस करना चाहिए। बात करते हैं टॉप 5 में। तो 5वें नंबर पर है गाइस दिवाकर चौबे। दिवाकर चौबे दिन ब दिन अपनी परफॉर्मेंस को लेवल अप करते जा रहे हैं। हालांकि कंपटीशन बहुत टफ है, तो दिवाकर को और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। हमने दिवाकर को डांस करते भी देखा है, एक्टिंग करते हुए भी देखा है, लेकिन दिवाकर को फिर से कंसंट्रेशन की जरूरत, लेकिन दिवाकर को फिर से अपना फोकस जो है अपने सिंगिंग पर रखना चाहिए। चलिए बात करते हैं 4थे नंबर की। तो 4थे नंबर पर है गाइस अंशिका चोनकर। अंशिका चोनकर शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा अंशिका को स्पीकर 4 मिला है,
और इस हफ्ते भी आप देखेंगे कि अंशिका को यहाँ पर झकास परफॉर्मेंस के चलते स्पीकर फूड मिलने वाला है। अनिल कपूर साहब आएंगे और होली स्पेशल एपिसोड होने वाला है इस हफ्ते का, वो अलग टॉपिक है। लेकिन अभी आते हैं फिर से रैंकिंग पे, तो अंशिका भी अपनी रैंकिंग को दिन ब दिन सुधारती जा रही है और अभी हाल फिलहाल अंशिका चौथे नंबर पर दिख रही है। टॉप 3 की अगर बात करी जाए तो ज्योतिर्मयी को यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। ज्योतिर्मयी तीसरे नंबर पर आ चुकी है। हालांकि ज्योतिर्मयी की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, फैंस बहुत सपोर्ट करते हैं ज्योतिर्मयी को, लेकिन ज्योतिर्मयी को कम स्पीकर फोड़ देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते हमने उनकी पिछली परफॉर्मेंस भी देखी जो कि तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, जो उन्होंने उनके हबी, उनके होने वाले हस्बैंड के लिए गाया था। सो ज्योतिर्मयी को भी अब थोड़ा सा अपना फोकस तैयार रखना पड़ेगा, नहीं तो ज्योतिर्मयी की रैंकिंग अब खल सकती नजर आ रही। टॉप 2 की अगर बात करी जाए तो दूसरे नंबर पर है गाइस अमृता राजन। अमृता राजन हमेशा कुछ डिफरेंट ट्राई करती है, अपने ही धुन में गाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अमृता ने हमेशा अपने जॉनर को चैलेंज किया है और अमृता हमेशा कुछ नया गाकर कभी आश्चर्यचकित करती है सभी को, या फिर वो लिरिक्स भूल जाती है। तो कहीं ना कहीं अमृता को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हालांकि अमृता इज बहुत अच्छी सिंगर, लेकिन अभी हाल फिलहाल अमृता है दूसरे नंबर पर। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिसने अपनी पोजीशन को सुधारा है वो है गाइज श्रीनिधि शास्त्री। जी हाँ, श्रीनिधि शास्त्री क्लासिकल सिंगर है। हालांकि इन्हें भी स्पीकर फोर थोड़े कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ऑडियंस का सपोर्ट इन्हें अच्छा खासा मिल रहा है। श्रीनिधि शास्त्री हाल फिलहाल नंबर 1 पर चल रहे हैं, जो कि कोई सोच नहीं सकता। हालांकि बहुत से उनके फैंस है जो हमेशा नाराज दिखते हैं कि भाई इतना अच्छा गाने के बाद भी श्रीनिधि का ना तो प्रोमो आता है, ना तो उन्हें ज्यादा स्पीकर फोर देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल श्रीनिधि अपनी परफॉर्मेंस से नाराज तो नहीं कर रहे, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिसके चलते अभी हाल फिलहाल इस हफ्ते श्रीनिधि नंबर 1 पर आ चुके। सो गाइज ये थी पूरी रैंकिंग इस हफ्ते की। सो ऐसे में आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और कितने नंबर पर है, कमेंट करके जरूर बताइए, और कौन सा गाना आप उनसे सुनना चाहते हैं। अब हर हफ्ते हमने देखा है कि इंडियन आइडल की रैंकिंग बदलती है, क्योंकि जिस तरीके के गाने वो गाते हैं या सॉन्ग सिलेक्शन उनका कैसा रहता है, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। एट द पॉइंट ऑफ परफॉर्मेंस जजेस को कितना वो इम्प्रेस कर पाते हैं, क्योंकि हमने वोटिंग लाइंस भी देखी पिछले 2 हफ्तों से बंद थी, सिर्फ जजेस के वोट्स ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट रख रहे थे। और इस बार ये देखना होगा कि इस बार क्या वोटिंग लाइन्स ओपन होती है, जिसके चलते फैंस भी अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट कर पाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस हमेशा हमने देखा है कि रैंकिंग चलती रहती है ऊपर नीचे और शिफ्ट होते रहती है। सो गाइस ऐसे में ये तो थी सारी रैंकिंग इंडियन आइडल की पिछले हफ्ते और इस हफ्ते को लेकर के, उनके परफॉर्मेंस को लेकर के। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सा वो टफ गाना है जो कि कंटेस्टेंट ने यहाँ पर गाना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि ये गाना कौन सा सिंगर नहीं गा पाएगा, या इस गाने को इस सिंगर के मुंह से सुनना, उनके अंदाज में सुनना पसंद करेंगे, और क्या चैलेंजिंग सॉन्ग आप कंटेस्टेंट को देना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। इंटरेस्टिंग सवाल। और किस कंटेस्टेंट को आप कर रहे हैं सपोर्ट जो कि जीतेगा इंडियन आइडल की चमचमाती ट्रॉफी, कमेंट करके उस कंटेस्टेंट का नाम जरूर से बताइए, अपना सपोर्ट दिखाइए। बाकी अब आपसे मुलाकात होगी अगली अपडेट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।